बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जहां सियासी और मुआशी मामलात पर हो रही हैं। वहीं पर आज एक खबर ज़्यादा हाईलाइट होकर सामने आई कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे की टाइमिंग कितनी अहम है और ये दौरा क्यों करने वाले हैं, इसके ऊपर कुछ ही देर में बात करूंगा, बिकॉज़ बहुत सारी स्पेकुलेशंस इस वक्त हो रही हैं और काफ़ी बातचीत भी हुई है। इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक वजारत ख़ारजा की तरफ से अभी तक नहीं हुई, लेकिन सफारती ज़राए ने उनके दौरे की एक तरह से तस्दीक की है, जिसके बाद ये मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई हैं। इसके ऊपर भी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा जिक्र इमरान खान के केसेस के हवाले से आज जो डेवलपमेंट होनी है, क्योंकि डेट चेंज हो गई है। तो आज यानी 31 अगस्त को क्या क्या कुछ हो सकता है इमरान खान के केसेस के हवाले से। आपको पता है कि 13 सितंबर तक वो जुडिशल रिमांड पर जेल में भेज दिए गए हैं। आज जो कार्रवाई हुई अटक जेल में, यहाँ से जज साहब गए, वहाँ जाके कार्रवाई की, जो कुछ भी है वो सारा रिपोर्ट हो चुका है। अब पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने इस सारी कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है। ख़ास तौर पर अटक में जो अदालत लगाई गई है, अटक जेल में, इस मामले को चैलेंज किया गया है। और जिन जज साहब ने ये जाके केस सुना और इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक की तौसीक़ की, उनके ऊपर भी एक तरह से उन्होंने एतराज़ उठाया है कि ये जज साहब जो हैं ये इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज हैं, तो ये केस सुनने के अहल नहीं है या काबिलियत पर पूरा नहीं उतरते। इस तरह का ग्राउंड लिया गया है टेक्निकल बुनियादों पर। और पीटीआई ने इस मामले को या इस सारे जो कार्रवाई आज हुई है उसको चैलेंज किया है। इब्तदाई तौर पर इसके ऊपर एतराज़ आयद किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन बाद में एतराज़ात के साथ ही इस दरख्वास्त को समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। तो अब कल सुबह 11 बजे के करीब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले की समाअत करेंगे कि क्या ये नोटिफिकेशन दुरुस्त था जिस नोटिफिकेशन के तहत सारी कार्रवाई अटक जेल में हुई है। ये तो खैर कल ही पता चलेगा। और इसके साथ साथ जो अब वो जेल में मौजूद हैं 13 सितंबर तक, तो अब वो चूँकि उनकी ज़मानत हो सकती है, वो ज़मानत के मुस्तहिक है, तो उनकी ज़मानत का केस भी परसू कर दिया गया है। अदालत में दरख्वास्त आज दायर कर दी गई है, तो 2 सितंबर को यानी हफ्ते के रोज़ इस केस के ऊपर भी समाअत होनी है। नोटिस जारी हो चुके हैं। तो ये इस वक्त पूरी सूरत हाल है जहाँ पर पूरा दिन जो है वो हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। एक केस से निकल के दूसरे केस, दूसरे से निकल के तीसरे केस, और ये अजीब व गरीब सी एक हिजानी और बेयकीनी की सी सूरत हाल बरकरार है। और इसी वजह से इसका सारा असर जो है वो बराह रास्त आप लोगों के ऊपर पड़ रहा है, बराह रास्त आवाम के ऊपर पड़ रहा है। और जिस तरह से मुल्क की मुआशी सूरत हाल अभी चल रही है, आप यूँ समझ लीजिए कि जो लम्हा जो वक्त गुजर रहा है वही गनीमत है। इससे आगे आने वाला वक्त और ज़्यादा बुरा होगा। और अब इसकी वाज़े जो सूरत हाल है वो निगरानों ने जिस तरह से हाथ खड़े करने शुरू किए हैं उसको देख के पता चल सकता है। मतलब आप इमेजिन करें कि निगरान हुकूमत 3 दिन तक मुसलसल वफाकी काबीना के इजलास बुलाती रही ये फ़ैसला करने के लिए कि हम किसी तरह से बिजली के बिलों में कोई रिलीफ दे सकें या कोई रियायत दे सकें। और 3 दिन लगे ये फ़ैसला करने में कि हम ये फ़ैसला कर ही नहीं सकते, हम रिलीफ दे ही नहीं सकते। ये पूरा कंट्रोल जो है रिलीफ देने का IMF के पास है। आप इमेजिन करें, एक खुद मुख्तार एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन अपने ही मुल्क की आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती हुकूमत। और इसके लिए इजाज़त किसकी दरकार है? IMF की। अगर अपने तौर पे कोई रिलीफ दिया तो IMF का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। और IMF का जो प्रोग्राम है उसके तहत तो आपको बिजली की कीमतें अभी और बढ़ानी है। ये जो 60-70 रुपये फ़ी यूनिट तक की बिजली की ख़बरें हैं, ये 90 रुपये फ़ी यूनिट तक जाती दिखाई दे रही हैं। तो बहुत नाजुक सूरत हाल है इस वक्त मुआशी हालात से। लेकिन हम किधर घूम फिर के वही अदालत, कोर्ट कचहरी, गिरफ्तारी, छापे, मुकदमे, एक से रिहाई तो दूसरे में, हमारा पूरा फोकस इसी तरफ है। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो या तो बहुत सारे डॉलर्स किसी तरह से आ जाएं पाकिस्तान, या कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी पाकिस्तान आ जाए। तो उसी सिलसिले में एक अच्छी पॉजिटिव पेशरफ जो इन दिनों में या इन लम्हात में डेवलप हो रही है वो है मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के हवाले से। उनके इस दौरे की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। एंड उन लम्हात में जब इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद हैं और मुल्क में एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, तो उन लम्हात में मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान, तो इसके ऊपर काफ़ी आईब्रो रेज हुई हैं। बहुत सारे लोग ये गुमान कर रहे हैं कि शायद
कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है मुल्की मामलात के हवाले से। तो अभी तक मैंने भी पता करने की कोशिश की, ऑल्दो कि मेरे कोई सफारती ताल्लुकात उस तरह से नहीं है या सफारती ज़राए बराह रास्त कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जिन लोगों के हैं उनसे जब बात की, मालूम करने की कोशिश की कि इस दौरे का असल मकसद क्या है, तो पता चला कि ये दौरा खालिस्तान सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। और अभी तक इसकी दफ्तर खारजा की जानिब से बाज़ाब्ता कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई, लेकिन सफारती ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि 10 सितंबर को वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया का इकट्ठा ही दौरा करना है, तो पहले पाकिस्तान, फिर यहाँ से भारत। और पाकिस्तान में उनका जो दौरा है वो तकरीबन कोई 4 से 5 या 5 से 6 घंटे के दौरानिया का हो सकता है, ये इब्तदाई मालूमात है। अच्छा, इस दौरे से पहले जो इंडिकेशंस अब मिलने लगे हैं कि वाकई ये दौरा हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि जो सऊदी हुकाम हैं उनका एक आला सतह वफ्द आज ही पाकिस्तान के निगरान वज़ीर दाखिला से और उनके वफ्द से, यानी पाकिस्तानी वफ्द से एक मुलाकात करता है। शाम के वक्त ये मुलाकात हुई, उसकी बाकायदा ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी की गई। तो ये हाई लेवल डेलीगेशन की जो मुलाकात हुई है, इससे पता चलता है कि दौरे की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं हो रही हैं, क्योंकि पहले भी उनका इस तरह का दौरा हुआ था तो हमने देखा कि उससे पहले ही बहुत सारी तैयारियां जो है वो होना शुरू हो गई थी, बहुत सारे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और आगे पीछे। अब बात जहां तक है इन्वेस्टमेंट की, तो एक तो इमरान खान के दौर में ही को 20 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के वो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं। हुकूमतें कोई भी हों, कोई हुकूमत आए या कोई जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एग्रीमेंट जो है उनको कंटिन्यू करना ही होता है, जो अभी नई आने वाली गवर्नमेंट हो। तो एक तो उन माहिदों के हवाले से भी कुछ बातचीत का इम्कान है, प्लस ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाए जाने के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्कान आता है इसके कि सऊदी अरब पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी लगाए। इसका भी एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका था। वो जो 20 अरब डॉलर के मुआहदे हुए थे, उन्हीं में ये चीज़ भी शामिल थी कि पाकिस्तान में अरामको के ताउन से सऊदी अरब एक ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। कहाँ पर लगनी है, कैसे लगनी है, उसके TORs क्या होंगे, बहुत सारी और बातें हैं जिनको तय करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे से भी हमने देखा है कि ये कोशिश हो रही है सिविल मिलिट्री कॉम्बिनेशन से भी कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। उसके लिए कई इजलास भी हो चुके हैं। 2 दिन पहले बल्कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक बहुत अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, जिसमें आर्मी चीफ और बाकी हाई ऑफिशल्स भी शरीक थे। तो उसमें भी गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान लाने के हवाले से बातचीत हुई है। तो अब ये सऊदी वली अहद का जो दौरा है, देखते हैं इसमें क्या बड़ी डेवलपमेंट होती है। ओवरऑल अगर मुल्क के हालात देखें तो जगह जगह पर एहतजाज जारी हैं, बिजली के ज़ायद बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से। चीनी वो नायाब होती जा रही है, को पता चला 175 रुपये किलो तक चली गई है। और फिर जो चीनी हमने लोकल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की थी, पाकिस्तान में तैयार की थी, पाकिस्तान में प्रोडक्शन जिसकी की थी, वो चीनी जनाब हम पहले ही बाहर भेज चुके हैं। वो चीनी हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अब अपने मुल्क में कोई किल्लत का खदशा है तो अब चीनी इंपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। अपने मुल्क में बनाई हुई चीनी हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं और चीनी माफिया अच्छा खासा पैसा कमा चुका है। अब जब अपने मुल्क को ज़रूरत है हम बाहर से महंगी चीनी इंपोर्ट करने लगे हैं। 175 रुपये तक पहले ही पहुंच गया है। अब जब इंपोर्ट होके आएगी तो कितने की मिलेगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये सारी इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। और खातिर जमा रखिए, कल 31 अगस्त भी है, महीने की आखिरी तारीख। पेट्रोल की कीमत में भी इजाफे का फैसला होना है। कितना इजाफा होगा वो भी आपको देखना होगा, और बिजली की कीमत भी बढ़ने वाली है। तो दिल थाम के और बड़े सब्र के साथ ये आपको वक्त गुजारना है। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।